हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विवाह में मुस्लिम नारी की स्थिति या पत्नी के रूप में मुस्लिम नारी की स्थिति और पुत्री के रूप में मुस्लिम नारी की स्थिति की बात हम करेंगे। एक पत्नी के रूप में विवाह संस्था में इस्लाम में एक औरत को स्वतंत्र संस्था मानी गई है। निकाह के कारण यह माना गया है कि ना तो वो अपनी पर्सनैलिटी को हस्बैंड के साथ में मिला देती है और ना ही वह हस्बैंड की एक जायदाद के रूप में या एक नौकरानी के रूप में वह स्थान रखती है, बल्कि जब वह विवाह करके एक नए घर में प्रवेश करती है और पत्नी का रूप धारण करती है तो वह निकाह के पश्चात कई नई जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लेती है। उसके हाथ में उसी समय कुछ अधिकार भी आ जाते हैं और इन जिम्मेदारियों से न तो वह मना कर सकती है और न ही वह उन अधिकारों को न ही उसको जो अधिकार दिए गए हैं विवाह के पश्चात, उन अधिकारों को कोई भी उससे छीन सकता है। इस्लाम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में और उनके दोनों के बीच में जो संबंध है उसको वे प्रेम का संबंध और एक इंटीमेट रिलेशन मानते हैं और उन दोनों के बीच में नेचुरल जो लव है और अट्रैक्शन जो है उसको वे सही मानते हैं, जिसको भगवान ने, ईश्वर ने या अल्लाह ने उनको हस्बैंड और वाइफ के रूप में उस प्यार को परिवर्तित करके हस्बैंड और वाइफ का रूप उनको दिया है। कुरान में हमारे को यह वर्णन भी मिलता है कि ईश्वर ने क्या निर्माण किया है, क्या संरचना की है। तो जवाब दिया जा रहा है कि आपके लिए उसने आपका साथी बनाया है और यह साथी आपके साथ में रहेगा और आप दोनों के बीच में प्यार रहेगा, एक दूसरे के लिए हृदय में स्थान रहेगा और आप इस प्यार को सारी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत एक उदाहरण के रूप में करेंगे। तो हम देखते हैं कि पति और पत्नी के बीच में यह रिलेशन उन्होंने प्रेम के संबंध के आधार पर बनाया है, साथ ही उसे नैतिक और वैधानिक रूप भी हमारे को दिखता है कि उनको दिया गया है। वहीं हम देखते हैं कि घर में हेड के रूप में जब एक परिवार का संगठन होता है, परिवार जब स्थापित किया जाता है तो हेड के रूप में पुरुष को ही परिवार का मुखिया माना गया है और उसकी इस अधिकार को और इसकी इस जिम्मेदारी को, फैमिली के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको कोई भी उससे छीन नहीं सकता है। इस्लाम में इसलिए यह जो मुखिया की पोजीशन दी गई है ये कई कारणों से एक पुरुष को दी गई है। हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन वह ये कि वह आपके लिए कमा करके लाता है, परिवार को चलाता है, उसका काम है बाहर से कमाना और परिवार में उसको फिर खर्च करना और परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सामान की खरीदारी करना और घर को चलाने में अपना योगदान देना। तो इस प्रकार से परिवार का जो मुखिया है वह पुरुष ही है, आदमी ही है, मगर इन सब में सहायता के रूप में स्त्री हमेशा उसकी सहायक के रूप में ही खड़ी रहती है। वह जो भी सामान ला रहा है या बाहर से जो कमा करके ला रहा है उसके पश्चात घर को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से उसको खर्च करना है और अगर वाइफ
पति अगर उसको ला करके वो पैसे दे रहा है तो उस पैसे की खर्चा उस स्त्री को ही किस प्रकार से रखना है, यह सहायक के रूप में उसका कार्य करेगी। इस्लाम कहता है कि वह उसकी जायदाद नहीं है, वह उसकी प्रजा नहीं है कि वह उसके ऊपर अपना अधिकार जमाए, बल्कि एक स्त्री को अपने हस्बैंड को एक अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए और उसकी जो भी वैधानिक मांग है उन मांगों की पूर्ति करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ अपने अधिकारों का भी उपयोग उसको करना चाहिए। इस्लाम में यह ऑब्लिगेटरी बन गया है, मतलब कि ये एक जिम्मेदारी बन गई है एक आदमी के लिए कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करे जो एक पति के रूप में और घर के मुखिया के रूप में है, और अपनी स्त्री को ड्यू रिस्पेक्ट जो है वह उसको देता रहे। कुरान में हमारे को लिखा हुआ मिलता है कि आदमी मैन आर द प्रोटेक्टर्स, आदमी जो है वह रक्षक है और वह अपनी औरत को की मेंटेनेंस करते हैं, मतलब उनको अच्छी तरह से रखते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनको स्त्री से ज़्यादा शक्ति दी है और इस शक्ति के कारण उनको यह अधिकार है कि वे स्त्रियों की रक्षा करें और उनका पालन करें, उनको सपोर्ट करें, स्त्रियों को सपोर्ट करें। इसलिए एक औरत का भी एक अधिकार है कि वह डिवोटेडली, यानी कि एक अपना पूर्ण समर्पण के साथ में आज्ञाकारी शिष्या के रूप में पति की आज्ञा का पालन करे और उसकी एब्सेंस में, अगर पति नहीं है तो उसकी एब्सेंस में अपने घर की रक्षा करने का काम स्त्री का ही होता है। एक अन्य जगह पे कुरान में ही हमारे को मिलता है जहाँ पे यह लिखा हुआ है कि औरतों को सारे अधिकार दिए जाएंगे, जैसे कि उन्होंने अपने बराबरी का अधिकार माना है, पर पुरुष को कुछ डिग्री उनसे ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घर के मामलों में पुरुष की सुपीरियॉरिटी को, उनके वर्चस्वता को स्वीकार किया गया है और स्त्रियों को यह कहा गया है कि वे उनके पालन करने में पुरुष उनकी सहायता करेगा, और पुरुष को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी फैमिली का, अपने परिवार का पालन करेंगे, उनको घर देंगे, उनको खर्चे का पैसा देंगे, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा देंगे और कई और कार्य जो पुरुष के कमाए गए पैसे के द्वारा संभव होते हैं, वे सारे कार्य की जिम्मेदारी एक पुरुष की ही है। मगर अगर पुरुष इन सब कार्यों को करने में कहीं कम पड़ता है तो ऐसी स्थिति में स्त्री को यह अधिकार है कि वह उसको सही मार्ग पर लेकर के आए और सही रास्ता दिखाए। मगर पुरुष फिर भी इन कार्यों को नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह कानून का रास्ता भी अपना सकती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पुरुष को यह अधिकार है और पुरुष का यह कर्तव्य माना गया है कि वह अपनी वाइफ के साथ में न्यायपूर्ण और सभ्य व्यवहार भी करेगा। एक स्त्री की यह आवश्यकता है कि उसको हर स्थिति में, चाहे कैसा भी परिस्थितियां हों, हर परिस्थिति में पुरुष उसके साथ में बराबरी का अधिकार, बराबरी का व्यवहार ही करेगा।
कुरान में एक जगह लिखा गया है कि कई बार यह होता है कि हम किसी स्त्री का चेहरा नहीं पसंद करते हैं, उसका व्यवहार नहीं पसंद करते हैं, कई बार उसकी हैबिट हमारे को नहीं पसंद आती है। तो ऐसी स्थिति में पुरुष को सोचना चाहिए कि उसके और भी कई गुण हैं जो इन सब से बेहतर हैं। तो कुरान में ये स्पेशली लिखा गया है कि आप इनमें से किसी भी एस्पेक्ट पर उसको नापसंद कर सकते हैं, पर नापसंद की जगह अगर उसके अच्छे गुणों को हम देखें, उसके अच्छे गुणों को हम परखें, तो उसके आधार पर उसका जजमेंट हमारे को करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दिमाग से काम नहीं लेंगे या चतुराई से काम नहीं लेंगे तो यह रिश्ता बिगड़ सकता है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो रिज़ल्ट्स जो निकलेंगे वो बहुत ही दूरगामी होंगे। यानी कि यह भी हो सकता है कि दोनों अलग भी हो जाएं। इसलिए अच्छे गुणों को हमेशा, एक स्त्री के अच्छे गुणों को, जो छुपे हुए उसके गुण हैं, उसकी तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। और कुरान में यह भी लिखा गया है कि कुछ ऐसे आदर्श कुरान में दिए गए हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न भी होती है तो हमारे को कुछ ऐसे आदर्श चीज़ों को ढूंढना चाहिए स्त्री में और उसके आधार पर रहना चाहिए। जैसे वो कहता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो भी स्त्री के साथ में रहें। क्यों? क्योंकि वह दयालु है और आपके बराबर है। आप उसको नापसंद नहीं करें, वरन उसके अच्छे को ढूंढ करके उसके साथ में जो गुण भगवान ने उसको दे करके भेजा है उनका पालन करते हुए हम पुरुष स्त्री के साथ में अच्छी तरह से रहे। एक उदाहरण देकर के लिखते हैं कि हज़रत मुवैया कुशैरी जो हैं, उन्होंने एक बार अल्लाह से ये पूछा कि पत्नी के अधिकार क्या हैं और इन अधिकारों का कितना उसको फ़ायदा देना चाहिए। तो मोहम्मद साहब इसका जवाब देते हैं कि आपको उसको खाने के लिए खाना देना चाहिए, पहनने के लिए जो आप कपड़े पहन रहे हैं वही कपड़े आप उसको देंगे, जो आप खाना खा रहे हैं वही खाना उसको आप देंगे। आप उसके चेहरे पर नहीं जाएं, आप उसके चेहरे या अवगुणों को नहीं देखें और उसकी वजह से उसको घर से नहीं निकालें। आप उसी घर में उसके साथ में टेम्पररी रूप से उस घर में ही अलग रह करके किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुरान कहता है कि अगर कोई प्रसंग स्त्री का अगर आपको नापसंद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो पुरुष को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि आप अपने में पेशेंस रखें, आप मतलब कि सब्र रखें और कोई भी कार्य इस तरह से नहीं करें कि वह दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाए, बल्कि आप उसके अच्छे कार्यों को देखते हुए अपनी घृणा और उसके प्रति जो गुस्सा है उसको ऊपर नहीं आने दें, बल्कि आपस के संबंधों को प्यार से अच्छी तरह से सुलझाएं। तो इस तरह से जो हम परिवार में स्त्रियों की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। पुरुष लोग जो इस प्रकार के कार्य करते हैं वो अपनी स्त्रियों के साथ में इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करें, बल्कि हमेशा उनका संबंध ऐसा होना चाहिए कि वे एक दूसरे से जुड़ सकें और उसको संबंधों को जोड़ करके रख सकें। हज़रत आयशा इस संबंध में लिखती हैं कि आप में अच्छा कौन है, यानी कि फैमिली में अच्छा कौन है।
तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि फैमिली में स्त्री सबसे अच्छी है। पत्नी का यह कार्य होना चाहिए कि वह अपने पति को खुश रखे, उसकी आज्ञा का पालन करे, सही कार्यों को करे, उसके पति के इज्जत को बना करके रखे, उसकी प्रॉपर्टी को और उसके धन को संरक्षित करते हुए चलें। और हस्बैंड को भी जब वाइफ इस प्रकार का कार्य कर रही है तो हस्बैंड की भी यह ड्यूटी बनती है कि वह ज़िंदगी में अपनी पत्नी को उच्च स्थान दे और उसके साथ में अच्छा व्यवहार हमेशा के लिए ही करे और उसके गुणों की ओर, अवगुणों को छोड़ करके उसके गुणों की ओर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और उसमें कुरान में ही यह लिखा गया है कि जो अपने पति को खुश रखती है, उसका पालन करती है, तो उसके द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करती है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष उसको कभी भी अपने यहाँ से नहीं निकाल सकता है और उसको हमेशा ऊंचे स्थान पे ही रखना चाहिए। तो इस तरह से हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में उन्होंने दोनों को एक दूसरे का पूरक और वेल विशर मानते हुए कि दोनों एक दूसरे की सहायक हैं और एक दूसरे के वेल विशर हैं, तभी जीवन आसानी से और आनंद में और एक आदर्श जीवन बन कर के रहेगा और किसी भी तरह की समस्याएं उसमें नहीं आएंगी। अब हम पुत्री के रूप में मुस्लिम नारी की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। पुरुष को हमेशा से ही मोहम्मद साहब या इस्लाम के जन्म से पूर्व अगर हम देखें तो पुत्र को ही हमेशा से ऊंचा माना गया है और अगर पुरुष का जन्म होता है तो यह माना जाता है कि उस कबीले में शक्ति आ गई है, उनको सहायता देने वाला एक व्यक्ति आ गया है, पुरुष शक्ति आ गई है। वहीं स्त्री को हमेशा बोझ माना गया, उसको एक परिवार पर धब्बा माना गया और अगर उसका उल्लेख भी होता है कि एक स्त्री ने जन्म लिया है तो सिर शर्म से झुक जाता था। तो यानी कि इस्लाम के पूर्व हम देखते हैं कि स्त्री का जन्म ही एक अंधकार में माना गया है। कई ट्राइब्स में हमारे को यह देखने को मिलता है कि स्त्री यानी कि एक कन्या के जन्म होने पर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और इस कन्या जन्म को अशुभ मानते हुए उसकी परवरिश या उसको आगे वंश चलाने के नाम पे या उसको एक परिवार का हिस्सा बनाने में ही शर्म आया करती थी। परंतु इस्लाम के आने के बाद से लड़कियों के लिए भावनाएं बिल्कुल ही बदल गई और अब वो जो बर्बरता वाली जो भावनाएं थी कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था, वह अब ख़त्म हो गई है। कुरान में यह कहा गया है कि पृथ्वी पर जो भी वह निर्मित करता है, क्रिएट करता है, वह अपनी इच्छा से कर रहा है। तो अगर वह यहाँ पे बच्चा देता है, चाहे वह पुरुष हो या एक बालक हो या बालिका हो, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से बना करके भेजा है, तो इसलिए दोनों का स्थान बराबर सा ही है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए लड़कियों के न्यूट्रिशन के लिए भी कि उसको नरिशमेंट पूरा मिलना चाहिए, उसको खान पान भी पूरा मिलना चाहिए ताकि वह सरवाइव कर सके। और क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उनकी इच्छा से आई हुई एक परिवार का हिस्सा बनी है, तो ऐसे में उसके भी परवरिश का पूरा ध्यान देना चाहिए। और यह तक कहा गया है कि अगर एक कन्या की परवरिश अच्छी होती है और यहाँ तक यह भी माना गया है कि 2 कन्या हो, 3 कन्या हो, तो ऐसे लोगों को सीधे स्वर्ग में ही प्रवेश मिलता है। इस प्रकार से वो कहते हैं
कि जो 3 कन्याओं से ज़्यादा परवरिश करता है या 2 कन्याओं से ज़्यादा बच्चों की परवरिश करता है, तो ऐसे पुरुष का, ऐसे परिवार का स्थान ऊंचा है और उनको इसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। मोहम्मद साहब ये लिखते हैं कि जिसके भी 3 कन्याएं हैं, जो बहुत ही गरीबी में भी रह रहा है, मगर फिर भी उनको वह खाना दे रहा है, उनको वह कपड़े दे रहा है, अपनी मेहनत की कमाई से उनको पाल पोस रहा है, तो यह कार्य उसका स्वर्ग का रास्ता दिखाता है और नरक में जाने के लिए उसका रास्ता अवरुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे कन्याओं का इस तरह से पूजन हो रहा है, वो ज़्यादा हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, पर फिर भी अगर पाल रहा है तो अल्लाह उनको उच्च स्थान देता है। तो कन्या का जन्म अब कुरान में या इस्लाम में अच्छा माने जाने लगा था और भगवान अल्लाह की तरफ से ये गारंटी दी गई थी कि उनको स्वर्ग में ही प्रवेश दिया जाएगा। तो यह एक प्रकार से कन्याओं को अच्छी तरह से पालन पोषण करें, इसीलिए उन्होंने ये 3 कन्या, 4 कन्या, 2 कन्या का यह एक क्लॉज दे दिया था कि चाहे कितनी भी कन्या हो, चाहे गरीबी से रह रहे हों, उनको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति कन्याओं को पाल पोस रहा है, उनको शिक्षित कर रहा है, उनकी शादी कर रहा है, उनके साथ में अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो यह सब अल्लाह ने उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए यह किया था। उन्होंने क्लियरली यह भी कहा कि डू नॉट हेट गर्ल्स, यानी कि लड़कियों से घृणा मत करो, वे तो बहुत ही सुखदायक हैं और मूल्यवान हैं। इस प्रकार की टीचिंग उन्होंने जब करी, वह इसलिए कि ताकि लड़कियों को अच्छा बिहेवियर मिले। इस्लामिक लॉ के अनुसार बच्चे की कोई भी अपनी कोई पोजीशन नहीं होती है, ना ही वह खुद के पालन पोषण के लिए कोई साधन जुटा सकता है। इसलिए पिता का ही यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी बेटियों का पालन जब तक उनकी शादी नहीं होती है तब तक करे, और अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो नियर रिलेटिव है वह उसकी सहायता करेगा। परंतु शादी होने के पश्चात उसके हस्बैंड का यह कर्तव्य है कि वह अपनी वाइफ का कार्य करेगा। पर अगर डाइवोर्स हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर औरत वित्तीय मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो यह एक आदमी की ड्यूटी बनती है कि वह उसको मेंटेनेंस के लिए पैसा दे। अगर वह नहीं तो उसके रिश्तेदार इस प्रकार का कार्य करें। तो लड़कियों का लालन पालन मोहम्मद साहब ने एक सबसे बड़ा दान माना है। उन्होंने कहा कि डॉटर कोई सी भी हो, लड़कियां कोई सी भी हो, चाहे वो डाइवोर्स भी हो चुका हो, चाहे वह विधवा भी बन गई हो, वह वापस अपने घर आ सकती है और अपने घर में वह रह सकती है। उसको कोई भी जना इसका नुकसान नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। और अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तब ठीक है, उस पर वह डिपेंड कर सकती है, नहीं तो घर उसको अपने पिता का घर उसका हमेशा के लिए ही उसी का बना हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस्लाम में जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें स्त्रियों के वैधानिक अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है। नैतिक आधार पर भी उनको एक सम्मान की और इज्जत, सम्मान का स्थान दिया गया है और उनकी इज्जत भी बना के रखी गई है। थैंक यू।